तो मेरे योद्धा, मेरे वीर योद्धा, आज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार से मैं ऑनलाइन की भी व्यवस्था आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। और मैथ तो पढ़ाते ही हैं और साथ साथ में और आज से आप लोगों को मात्र 166 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफिस के लिए यह काफ़ी है। ये मेरा गारंटी है कि ये बोर्ड ऑफिस में हम उसी क्वेश्चन को 166 चुन के रखे हैं जो आप लोगों को इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप अगर 166 क्वेश्चन को अगर अच्छा तरह से आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड ऑफिस में नहीं छूट सकता। यह मेरा फुल गारंटी है। तो आइए आज से अब हम लोग 166 क्वेश्चन को प्रत्येक दिन 5-7 क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, पहला इसका आंसर है सूर्य प्रकाश के 2 घटकों के नाम जो हमें दिखाई नहीं देती है वह कौन कौन है। देखिए, पहला में है अवरक्त किरणें और दूसरा में है परावैंगनी किरणें। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए, तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जानते हैं, ये अभी से हम 166 आप लोगों को इसलिए करा रहे हैं ताकि बाद में कुछ नहीं होता है। बहुत विद्यार्थी सोचता है कि लास्ट में हम अच्छा क्वेश्चन सब पढ़ लेंगे तो लास्ट में याद ही नहीं हो पाता है। तो मेरा एक सोच इस बार हुआ है कि नहीं, जितना भी जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो बोर्ड मॉडल बार बार पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को क्यों ना मैं सबसे पहले ही करा दूं, ताकि विद्यार्थी सब पहले ही से अगर पढ़ लेगा तो उस समय उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में याद नहीं हो पाता है। आपको परीक्षा में पूछेगा याद रहबे नहीं करेगा तो आप कहाँ से लिख पाइएगा। लास्ट में हम ये क्वेश्चन अगर लास्ट में हम देते हैं तो नहीं ना कुछ हो पाएगा। इसीलिए इस बार का मेरा सोच है कि जितना भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है शायद उसको मैं शुरुआती से ही यानी अभी से लेके चलें। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपको कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 में है वास्तविक प्रतिबिंब और 2 में है आपको आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, यहाँ से वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के बाद वास्तव में दूसरे बिंदु में मिल जाती है तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। ये हो गया आपको वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। इसके बाद ध्यान दीजिए, नोट यहाँ है। नोट वाला चीज ये परीक्षा में नहीं लिखना है। नोट वाला चीज ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएगा। जैसे उत्तल लेंस में प्रायः किस प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का। क्वेश्चन आएगा कि जो है उत्तल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर अब आइए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, दोनों समान है। आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए। यहाँ पे हम आभासी प्रतिबिंब लिखे हैं, आप यहाँ पे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखा हुआ रहेगा तो उसका डिफिनीशन यही होगा। अब आइए, नोट में क्या है कि अवतल लेंस में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पूछेगा कि जो है अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर की परिभाषा दे। तो जैसा कि दिया गया है, यदि परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बहे तो परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप डिफिनीशन अभी से जो है आपको इस तरह से ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो जितने हो सके उतना कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ताकि अपना भला ही सब भला नहीं है, दूसरों को भी भला करना चाहिए। तो खास करके आपके दोस्त या आपके सगे संबंधी जितना भी या कर कुटुंबता में जो होगा, आप उसे भी शेयर कीजिए और उसे भी कहिए जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मेरा जितना मनोबल और अच्छा होगा उतना और आपके लिए हम मेहनत करके और अच्छा से अच्छा वीडियो की क्वालिटी सब व्यवस्था हम आपको अच्छा देंगे। ठीक है, आप विश्वास रखिए, जो भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए और देखिए जब एग्ज़ाम आएगा, फाइनली एग्ज़ाम, तो उसमें देखिएगा आप किस तरह से धमाल मचाइएगा से। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई में हड़बड़ाइए नहीं, आराम से वीडियो के देखिएगा। ठीक है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होता है, हड़बड़ा के बढ़ा के देखिएगा तो इससे भी क्या होगा कि आप ठीक से समझ नहीं पाइएगा। उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम दे करके समझिए। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है आपको कि प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन कहिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। अब देखिए यहाँ पे आंसर में दिया गया है आपको, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी मतलब होता है जिससे प्रकाश पार हो जाए या पार हो सके। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से, यानी ऐसा जिससे प्रकाश पार हो जाए, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है? तिरछी प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को कौन माध्यम? पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। अलग करने वाली सतह पर क्या होता है? किरण मुड़ जाता है। ठीक है, सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। सघन माध्यम में प्रकाश जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। विरल माध्यम में प्रकाश जो है अभिलंब से दूर मुड़ती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार और आइए,
प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, कैसी प्रवेश करती है? तिरछी प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। ठीक है, जैसा कि देखिए ये सतह हुआ, ये सतह हुआ। आप कोई चीज़ ले लीजिए, जैसा कि आपको हम बताते हैं, यह एक सतह पेज हुआ, ऐसा ठोस होना चाहिए। ठीक है, जो है जो इस प्रकाश को पूरा तरह से रोक सके। तो प्रकाश रुकेगा, तो यहाँ से अगर प्रकाश आ रही है तो फिर एक बराबर कोण बना के वो निकल जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे है, कह रहा है कि सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, सघन माध्यम में, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके नियम को लिखे। इसका नियम क्या है? पहला, अपवर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। आइए फिर इसका नियम दूसरा, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। जैसा कि देखिए ये समतल दर्पण है, अब इधर से प्रकाश आया, आपतन, ये हुआ आपतित किरण, आपतित किरण हुआ, और इधर से जो लौट के चला जाएगा ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ, इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये लौट कर जो चला जाता है इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पर जो है आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, एगो को साइन आई कहते हैं, एगो को साइन आर कहते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, लंब इस तरह से अभिलंब खिंचाता है। ठीक है, ये अभिलंब यानी यही होता है, एगो आर एगो आई, अभिलंब खींचा गया अभिलंब जो कि एकदम 90 डिग्री का होता है, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री। तो खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। सभी को देख रहे हैं, एक ही तल में न है, एक ही तल में, आपतन बिंदु भी, परावर्तन बिंदु भी, अभिलंब भी। इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जितना ये कोण होगा उतना ही यहाँ से ये कोण होगा। ठीक है, यानी दोनों कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए और एक बात और, इसे हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, स्नेल के नियम बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो मेरे प्रिय, मेरे योद्धा फ्रेंड, मेरे योद्धा विद्यार्थी, तो आप लोगों से आप लोग खूब जुनून के साथ पढ़िए भी, लिखिए भी इसको खूब, और खूब शेयर भी कीजिए और खूब सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, ताकि जो है हम और आप फिर से एक नई उजाला की तरह एक इस नगरी को एक नया नगरी बनाएं। अब गांव को ही शहर बनाना है। ठीक है, मैं शुरू से ये मकसद को लेकर आया हूँ, मैं शुरू से यही मकसद को लेकर आया हूँ। आप मेरे पुराने दोस्तों से मिलिए, सब आपको बताएगा कि उदय सर इसी सपना को लेकर के चल रहे हैं कि अब गांव को ही शहर बनाना है और शहर वाला व्यवस्था गांव में देना है।